आज हम बात करेंगे जिस फिल्म की, वो है अलॉन्ग विद द गॉड। इस फिल्म के शुरू में एक बहादुर फायर फाइटर को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को बचाने के लिए बहुत ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। वैसे तो फायर फाइटर रस्सी के साथ बांधा होता है, लेकिन आग की शिद्दत की वजह से रस्सी जल जाती है और ये कई इमारतों से नीचे गिर जाता है। लेकिन हैरत अंगेज बात ये थी कि बच्चा तो ये बचा लेता है, लेकिन उसे खुद कुछ नहीं होता। ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा इतनी बड़ी इमारत से नीचे गिरे और उसे कुछ भी ना हो। बच्चा अपने घर वालों के पास चला जाता है। उसके बाद ये आदमी उनके पास जाता है और उस बच्चे का नाम पूछता है, तो सब उसे इग्नोर कर देते हैं, जैसे उसे कोई देख ही न रहा हो। वो सोचता है कि क्या वो नाम पूछने का भी हकदार नहीं है। इस आदमी को सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, तो अचानक से उसे पीछे से कैम की आवाज आती है। उस आदमी का नाम कैम है और ये जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो एक आदमी के साथ लेडी खड़ी होती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। और तभी कैम दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर उसे अपना ही जिस्म नजर आता है। कैम समझ जाता है कि अब उसकी मौत हो चुकी है, ये उसकी रूह है। वो मर्द और लेडी दोनों कैम के पास आते हैं। वो लड़की कैम का कार्ड देखकर बताती है कि तुम एक पैरागॉन हो, तुम्हें 7 अलग अलग ट्रायल से गुजरना होगा। अगर तुम ये 49 दिन में कर लोगे तो तुम्हें एक और जिस्म मिलेगा, मतलब कि तुम दोबारा इस दुनिया में आ जाओगे। ये दोनों कैम को बताते हैं कि हम गार्डियन एंजल हैं। कैम अभी भी अपने मौत के सदमे में होता है और वो अपनी माँ से मिलना चाहता है, लेकिन ये दोनों उसे कहते हैं कि तुम उस दुनिया में अब नहीं घूम सकते। और अचानक से एक रास्ता बनता है जिससे कैम की रूह दूसरी दुनिया में जाने लग जाती है। कैम की पहली आजमाइश हेल ऑफ मर्डर में होती है। यहाँ उन लोगों को पेश किया जाता है जिन्होंने कत्ल किया हो, जिनकी वजह से कोई मरा हो। कैम जब अपने नीचे देखता है तो वो जलते हुए लावे को देखता है जिसमें हजारों सूल सजा भुगत रही होती हैं। हेल ऑफ मर्डर के नीचे बैठे 2 एम्प्लॉयज में से एक कहता है कि कई साल पहले एक बिल्डिंग में आग लग गई थी जहां कैम का एक कोलीग फंस गया था। कैम चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन उसने नहीं बचाया तो उसे 50 साल की सजा दी जाए। दूसरा कहता है क्योंकि ये पैरागॉन है तो उसे 5 साल की सजा दी जाए। ये 5 साल भी उसके 50 साल के बराबर होंगे। यहाँ गार्डियन एंजल्स भी मौजूद होते हैं। एंजल कहता है कि आप उसको उस रात के हालात को देखना चाहिए कि असल में हुआ क्या था। उस रात कैम का कोलीग एक पत्थर के नीचे फंस गया था। कैम ने पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन कोलीग ने कहा कि तुम ये पत्थर नहीं उठा पाओगे, तुम दूसरे आदमी की जान बचाओ। कैम ने उस आदमी को बचा लिया और उस रात 8 लोगों की जान बचाई। ये सब सुनकर गॉड ऑफ मर्डर कहते हैं कि ये कैम बेकसूर है और उसे छोड़ दिया जाता है। कैम और उसके गार्डियन एंजल्स अगली आजमाइश के लिए सुस्ती की देवी के पास पहुंचते हैं। यहाँ उन लोगों का ट्रायल होता है जो सुस्त होते हैं। सुस्ती की देवी कैम की जिंदगी के तमाम कारनामे देखती है। वो देखती है कि कैम ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाई। सुस्ती की देवी कहती है कि तुमने ये सब कैसे किया। कैम कहता है कि ये सब मैंने पैसों के लिए किया। सुनकर सुस्ती की देवी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि पैसा तुम्हारा खुदा है, तुम्हें सजा मिलेगी। ये सुनकर एंजल कहते हैं कि कैम ने अपनी जिंदगी में कभी आराम नहीं किया, उसने दिन रात मेहनत की। हालांकि वो इतनी मेहनत पैसों के लिए कर रहा था, लेकिन उसे पैसे अपने लिए नहीं, अपनी माँ के इलाज के लिए और अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए चाहिए थे। ये सब सुनने के बाद उसे माफ किया जाता है और उसकी दूसरी आजमाइश भी कामयाब हो जाती है। पहली 2 आजमाइशों को कामयाब करने के बाद अब किम को अपनी तीसरी आजमाइश का सामना करना होगा। किम की तीसरी आजमाइश हेल ऑफ डिसीट में होती है। यहाँ उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने दूसरों के साथ धोखा किया हो। आजमाइश में उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने अपने कुलीग की बेटी को धोखा दिया। उसने अपने कुलीग की मौत की खबर उसकी बेटी से छुपाए रखी और खुद को उसका वालिद जाहिर करते हुए झूठे खतूत लिखे। मजीद ये कि किम ने अपनी माँ से भी झूठ बोला कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा है। हालांकि ये सब झूठ था। एंजल बताती है कि कैम ने झूठे खतूत लिखे, लेकिन उसमें उसका कोई जाती फायदा नहीं था। दरअसल वो नहीं चाहता था कि उसकी कुलीग की बेटी को ये पता चले कि उसके वालिद की मौत हो चुकी है, क्योंकि वो उस वक्त बहुत छोटी थी। एंजल कहती है कैम ने जितने भी झूठ बोले थे वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने अजीजों के लिए बोले थे। ये सब सुनकर कैम पर लगाए गए तमाम इल्जामात खत्म कर दिए जाते हैं और उसकी तीसरी आजमाइश भी कामयाब हो जाती है। चौथी और 5वीं आजमाइशें हेल ऑफ इनजस्टिस और हेल ऑफ पेट्रोल में होती है, जहाँ उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने दूसरों के साथ नाइंसाफी या धोखा किया हो। खुशकिस्मती से कैम ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया होता, इसलिए ये दोनों आजमाइशें उस पर लागू नहीं होती और वो बगैर किसी मुश्किल के इन दोनों आजमाइशों से गुजर जाता है। कैम की छठी आजमाइश हेल ऑफ वायलेंस में होती है। जब ये तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो कैम पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने एक बार अपने छोटे भाई जिम को बुरी तरह मारा था, हालांकि वो उस दिन बीमार था। इस इल्जाम का कैम के पास कोई जवाब नहीं था और न ही उसके गार्डियन एंजल्स के पास। हेल ऑफ वायलेंस कैम को सजा देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उससे पहले कि वो सजा सुनाए, गार्डियन एंजल दूसरे गार्डियन एंजल से जो जमीन पर है राब्ता करती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें फाइनल वर्डिक्ट की जरूरत है। गार्डियन एंजल जो किम के भाई जिम के साथ है
अपनी शक्तियों से फाइनल वर्डिक्ट की मांग करते हैं। ये सुनकर हेल ऑफ वायलेंस हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो मांग कबूल करते हैं। किम की 7वीं और आखिरी आजमाइश फाइनल अपीयरेंस है। यहाँ पर उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने 15 साल पहले अपनी माँ को मारने की कोशिश की थी। किम बताता है कि उस वक्त उसकी माँ बहुत बीमार थी और उनके पास खाने के पैसे भी नहीं थे। किम अपनी माँ को तकलीफ नहीं देख सकता था, इसलिए उसने सोचा कि पहले अपनी माँ को, फिर अपने भाई को और आखिर में खुद को खत्म कर दे। जब वो अपनी माँ का मुंह दबाने की कोशिश कर रहा था तो उसका भाई उसे रोकता है। किम अपने गुस्से में आकर अपने भाई को बहुत मारता है और फिर घर छोड़ देता है। जमीन पर किम के भाई जिम और गार्डियन एंजल किम के आर्मी कैंप में पहुंचते हैं, जहां किम की माँ भी आती है। उनके पास एक नक्शा होता है जो किम की लाश की जगह को जाहिर करता है। किम की माँ जब ये देखती है तो उसका दिल दुख से भर जाता है। किम की रूह ये सब देखकर गुस्से में आकर अपने सीनियर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे अपने भाई जिम की हालत नजर आती है। दूसरी दुनिया में किम को उसके गुनाहों का सामना करना पड़ता है। यमराज उसे बताते हैं कि उसकी माँ उसे माफ कर चुकी थी और उसके दिल में उसके लिए कोई शिकायत नहीं थी। किम ने 15 साल तक अपनी माँ और भाई के लिए मेहनत की थी। यमराज ये सब सच्चाई जानने के बाद किम को माफ कर देते हैं और कहते हैं कि जब जमीन पर किसी के गुनाह को माफ कर दिया जाए तो इस दुनिया में उसे सजा नहीं दी जा सकती। किम की रूह सच्चाई और पाकीज़गी की रोशनी से चमक उठती है। वो गार्डियन एंजल्स का शुक्रिया अदा करता है और उसकी रूह गायब हो जाती है। फिर जिम को दिखाया जाता है, वो भी एक पाकीज़ा रूह है। गार्डियन एंजल्स को एक और रूह को 49 दिनों के अंदर इंसाफ दिलाना होगा ताकि इन सब को दोबारा जन्म मिल सके। तीनों गार्डियन एंजल्स जिम को दूसरी दुनिया में ले जाते हैं और अगर वो उसे 49 दिनों के अंदर नया जन्म दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो उस सब को दोबारा जिंदगी मिल जाएगी। उसके साथ ही कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नई नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिल सके।